अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका कुलीग सुल्तान महमूद आपसे मैं इस वीडियो में मुलाकात कर रहा हूं। ये एक मेरी बिल्कुल सिंपल वीडियो है जो मैंने सिर्फ उन दोस्तों के लिए तैयार की है जो सिर्फ फिनियन से प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं, मांdarin चाइनीज के वर्ड्स का। और जब वो प्रोनाउंसिएशन सीख लेंगे तो फिर वो फिनियन में लिखे हुए जो चाइनीज वर्ड्स हैं वो पढ़ लेंगे तो उनको आसानी हो जाएगी फिनियन से चाइनीज वर्ड्स को पढ़ने की। उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे, उनको चाइनीज पढ़नी आ जाएगी, जो पढ़ेंगे उसको याद करेंगे और उनको याद हो जाएगी। इसलिए ये वीडियो एक बिल्कुल सिंपल वीडियो है। इसकी एक जो मीडियम लेवल की जो फिनियन की जो वीडियो है वो मैं पहले से अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हुआ हूं, आप जानते हैं, वो है लर्न मांdarin चाइनीज इन उर्दू वीडियो 1। तो अगर जो लोग जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं फिनियन की थोड़ी सी डिटेल जानने के लिए वो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी फ्यूचर में एक हाई लेवल की जो फिनियन की वीडियो है वो भी अपलोड करने वाला हूं, उसमें फिनियन की बेशुमार आपको मालूमात मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको फिनियन के प्रोनाउंसिएशन के लिए स्लाइड्स पर लेकर चलता हूं। आप स्लाइड पर जाकर के मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए फिनियन के प्रोनाउंसिएशन की, ताकि आप फिर आइंदा चाइनीज के जो वर्ड्स जो फिनियन में है उनको पढ़ सकें। आइए हम स्लाइड्स पर चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट वर्ड्स के प्रोनाउंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी ये वॉवल हैं। वॉवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कॉन्सोनेंट और वॉवल्स आपस में जब मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा सेंसेबल रीडेबल वर्ड जो है उसको फॉर्म करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल की तादाद 5 होती है। ये आपके सामने इनिशियल्स लिखा हुआ, इनिशियल्स का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, यानी वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जिनको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, उन्हीं तमाम अल्फ़ाबेट्स को जब हम फिनियन में यूज़ करते हैं, फिनियन में इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने चाइनीज़ कैरेक्टर को पढ़ना होता है, उसकी रोमानाइजेशन करनी होती है ताकि हम उसको पढ़ सकें, उसको स्पेल कर सकें। तो हम उन तमाम कॉन्सोनेंट को फिनियन में इनिशियल्स कहते हैं। तो मैं आपको इनिशियल्स बाकी भी दिखाता हूँ। वो तमाम कॉन्सोनेंट जो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहलाते हैं वही तमाम फिनियन में इनिशियल्स कहलाते हैं। जी ये भी इनिशियल्स हैं। जी ये आपके सामने बाकी के इनिशियल्स। ये फाइनल्स हैं। फाइनल्स कहते हैं वॉवल को। वो तमाम अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश में वॉवल्स कहलाते हैं वही तमाम अल्फ़ाबेट्स फिनियन में फाइनल्स कहलाते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जो वॉवल होते हैं वो 5 होते हैं। फाइनल्स यानी फिनियन में जब हम उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं तो उनकी तादाद 6 होती है। एक इजाफ़ी यू होता है। इस यू पर 2 डॉट्स होते हैं। मैं आपको अभी ये यू भी एक्सप्लेन करता हूँ। चाइनीज़ वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए हमें फाइनल्स का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए ताकि हम वर्ड्स प्रोनाउंस करें। इसी तरह से हमें इनिशियल्स के प्रोनाउंसिएशन भी आने चाहिए ताकि हम इनिशियल्स और फाइनल्स के साथ मिलकर जो वर्ड्स बनते हैं उनको बोल सकें। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके सामने इनिशियल्स हैं और मैंने यहाँ पर उनका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है। आइए हम इनके प्रोनाउंसिएशन को जानते हैं। वो फिनियन में वर्ड्स जो बी से शुरू होते हैं हम उनको पे से पढ़ते हैं, यानी पे से पाकिस्तान। पी से शुरू होने वाले वर्ड्स को हम फे से पढ़ते हैं। एम से शुरू होने वाले वर्ड्स को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश में एम पढ़ा जाता है। एफ़ से शुरू होने वाले वर्ड्स को भी इसी तरह से ही पढ़ा जाता है जैसे इंग्लिश में एफ़ से पढ़े जाते हैं। और डी से शुरू होने वाले फिनियन में वर्ड जो हैं वो ते की आवाज़ से पढ़े जाते हैं, यानी ते तख्ती। और ऐसे वर्ड्स जिनमें टी आता है उनको हम थे से पढ़ते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनमें एन आता है उनको हम बिल्कुल इंग्लिश के एन की तरह ही पढ़ते हैं। एल से शुरू होने वाले वर्ड्स को भी हम इंग्लिश के एल की तरह ही पढ़ते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनमें जी होता है उसको हम काफ से या गाफ से पढ़ते हैं। बहुत सारे चाइनीज़ इसको काफ से भी पढ़ते हैं और जी को गाफ से भी पढ़ते हैं। वो वर्ड्स जो फिनियन में के से शुरू होते हैं उनको हम खे से पढ़ते हैं, जैसे खे से खेत होता है। फिनियन में एच से शुरू होने वाले वर्ड्स को हम हे से पढ़ते हैं या खे से पढ़ते हैं। अब बहुत सारे चाइनीज़ इनको हे से पढ़ते हैं और बहुत सारे चाइनीज़ एच से शुरू होने वाले फिनियन में जो वर्ड्स हैं उनको खे से पढ़ते हैं। जो जे से शुरू होते हैं फिनियन में वर्ड्स उनको हम चे से पढ़ते हैं, चे से चाकू। क्यू से शुरू होने वाले वर्ड्स फिनियन में छे की आवाज़ देते हैं। क्यू से जो छे की आवाज़ देने वाले वर्ड्स हैं वो बारीक आवाज़ से पढ़े जाते हैं, छी। इसीलिए मैंने यहाँ पर छी लिखा हुआ, छी, यानी क्यू की आवाज़ छी छी ऐसे आवाज़ होगी।
एक्स की आवाज़ दो होती हैं, एक सीन और एक शीन की। बहुत सारे चाइनीज़ सीन से एक्स को पढ़ते हैं और बहुत सारे चाइनीज़ शीन से एक्स को पढ़ते हैं। यहाँ पर इनिशियल्स फिनियन के बाकी अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। जेड एच से जो वर्ड्स शुरू होंगे फिनियन में उनको हम चे से पढ़ेंगे। सी एच से जो वर्ड्स शुरू होंगे उनको हम छे से पढ़ेंगे। एस एच से जो वर्ड्स शुरू होंगे उनको हम शीन से पढ़ेंगे। जो आर से वर्ड्स शुरू होंगे उनको हम रे से पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी की रे की तरह। और जेड से शुरू होने वाले वर्ड्स जो हैं वो जे से, जोए से, जवाद से पढ़े जाएंगे। और सी से शुरू होने वाले वर्ड्स बिल्कुल इंग्लिश की तरह जो आवाज़ सी की है उसी आवाज़ से पढ़े जाते हैं, ये आवाज़ बारीक होती है। एस से जो वर्ड्स शुरू होते हैं बिल्कुल इंग्लिश के एस की तरह ही है। एस से शुरू होने वाले जो सीन के वर्ड्स हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं सी की निस्बत। इसी तरह से वाई से जो वर्ड्स शुरू होंगे वो ई की और ये की आवाज़ देंगे। तो वाई से शुरू होने वाले वर्ड्स फिर दो आवाज़ें देंगे, यानी ई और ये की। इसी तरह से डब्ल्यू से जो शुरू होने वाले वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के डब्ल्यू की आवाज़ देंगे, यानी वाओ की आवाज़ देंगे। ये इनिशियल्स में हम देखते हैं, आपके सामने जेड एच आई लिखा हुआ है और जेड एच हम जानते हैं कि चे की आवाज़ देता है। जब हम इसके साथ आई लगाते हैं इनिशियल्स यानी फिनियन में, तो आई जो है अपनी जो ओरिजिनल आवाज़ आई की ई की तरह है, ये वो आवाज़ नहीं देता बल्कि आई रे की आवाज़ देता है, तो ये बन जाता है चिर। इसी तरह से सी एच आप जानते हैं कि छे की आवाज़ देता है, जब आई इसके साथ मिलता है तो ये बन जाता है छिर। एस एच आप जानते हैं शीन की आवाज़ देता है, जब आई इसके साथ मिलता है तो ये रे की आवाज़ देता है, यानी ये बन जाता है शिर। इस तरह से चाइनीज़ यानी फिनियन में जब हम ये तीन वर्ड्स जेड एच के साथ जो आई है चिर, छिर और शिर हम पढ़ते हैं, इनको हम फिर रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं, रेट्रोफ्लेक्स। तो फिनियन में ये तीन वर्ड्स रेट्रोफ्लेक्स होते हैं, यानी रे की आवाज़ के साथ बोले जाते हैं, चिर, छिर और शिर, रेट्रोफ्लेक्स। इसको याद रखें। इसी तरह से ये हमारे पास फाइनल्स हैं, फाइनल्स यानी वॉवल, फिनियन में हम इनको फाइनल्स कहते हैं। ए जो है ये अलिफ बद्दा आ ये आवाज़ देगा। ओ जो है वो ओ इंग्लिश के ओ की तरह ही आवाज़ देगा, लेकिन बाज़ुकात इसकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज होती है, वो हम वर्ड्स में बताएंगे। ओ ही आवाज़ देगा, लेकिन जब अगर ये ओ बाज़ुकात वर्ड के लास्ट में आता है तो वहाँ पर जब ओ ख़त्म होता है तो हल्की सी अलिफ की आवाज़ भी देता है। ओवा नहीं कहना, यानी ओ थोड़ा सा अलिफ पड़ा जाता है। ओ ई की आवाज़ जो है वो अलिफ मद्दा आ और ए वाली आवाज़ है, इसकी दो आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। इस तरह से आई जो है वो ई की आवाज़ देगा, ई की। और इसी तरह से आप देखेंगे कि यू जो है ये बिल्कुल इंग्लिश के यू की तरह ही आवाज़ देगा, और बाज़ औक़ात कुछ लोग इसको हल्का सा अलिफ के साथ पढ़ते हैं, जैसे यू। अब आप दूसरा यू देख रहे हैं जिस पर दो डॉट्स हैं, इस यू को हम बारीक पढ़ते हैं, ई। इसीलिए मैंने आप देख रहे हैं कि अलिफ के साथ ये और वाओ को दो दफ़ा रखा है, ताकि आप थोड़ा सा इसको बारीक और लंबा करके पढ़ेंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। ई जब हम इनके साथ कोई वर्ड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये आपके सामने इनिशियल्स हैं। अभी मैंने आपको ये तीनों वर्ड्स पिछली स्लाइड पर एक्सप्लेन किए हैं, चिर, छिर और शिर। हम जानते हैं जेड एच जो है वो चे की आवाज़ देता है, सी एच जो है वो छे की आवाज़ देता है, और एस एच जो है ये शीन की आवाज़ देता है, और आई जो है वो आप जानते हैं कि ई की आवाज़ देता है, ई जो जैसे इंग्लिश का ई है वो आवाज़ देता है। लेकिन जब जेड एच आई के साथ मिलता है, सी एच आई के साथ मिलता है, एस एच आई के साथ मिलता है, तो आई अपनी आवाज़ बदल लेता है, अपनी आवाज़ ई की बजाय रे की आवाज़ दे देता है, तो ये फिर पढ़ा जाता है चिर, छिर और शिर। चाइनीज़ में सिर्फ यही तीन वर्ड्स हैं जो कि रेट्रोफ्लेक्स होते हैं, चिर, छिर और शिर। चाइनीज़ के तीन रेट्रोफ्लेक्स होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक नई स्लाइड पर। न्यू वर्ड्स की ये मैंने आपके लिए तैयार की है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें वर्ड्स को पढ़कर, चाइनीज वर्ड्स को पढ़कर। इसमें अल्फाबेटिकली मैंने वर्ड्स लिए हैं आपकी प्रैक्टिस ही के लिए। और दूसरा आपको यहाँ पर यह मालूमात भी मिलेगी कि फिनियन क्यों बनाई गई थी। फिनियन इसीलिए बनाई गई थी कि चाइनीज में लिखे हुए वर्ड्स हम नहीं पढ़ सकते, और जब हम उसी वर्ड्स को फिनियन में लिखेंगे तो हम पढ़ लेंगे। ये भी मैंने एक स्लाइड आपके लिए यहाँ पर रखी है, और दूसरी स्लाइड जो है कुछ स्लाइड्स हैं वो उनमें मैंने वर्ड्स लिखे हैं। उन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने की मेरे साथ। उसके बाद आप फिर खुद से जब भी आपके सामने फिनियन में लिखा हुआ वर्ड आएगा
फिनियन के प्रोनाउंसिएशन को जब आप पक्का कर लेंगे तो बड़ी आसानी से उसको आप फिर पढ़ लिया करेंगे। तो आइए हम वो न्यू वर्ड्स की स्लाइड्स को देखते हैं। ये मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी, इस पे वाइट कलर में आप वर्ड्स लिखे हुए देख रहे हैं। ये वर्ड्स मैंने खानजा में लिखे, खानजा बोलते हैं चाइनीज़ लिखाई को। ये वर्ड्स आप नहीं पढ़ सकते, इन्हीं वर्ड्स के सामने मैंने यही वर्ड जो है वो फिनियन में लिख के आपके सामने रखे हैं। फिनियन के अगर अल्फ़ाबेट्स का आपने प्रोनाउंसिएशन पक्का कर लिया तो फिर बड़ी आसानी से आप ये वर्ड्स पढ़ सकते हैं। पहला वर्ड है पूखाची। पूखाची का मतलब होता है यू आर वेलकम, पूखाची। दूसरा वर्ड है शांगतियन। शांगतियन, शांगतियन का मतलब होता है शॉप। और तीसरा वर्ड है शिए शिए। शिए शिए, शिए शिए का मतलब होता है थैंक यू। पूखाची, शांगतियन, शिए शिए। अब इस तरह से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट स्लाइड्स मैंने रखी हैं थोड़ी वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के लिए, उन स्लाइड्स पर चलते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। फिनियन इसलिए बनाई गई थी कि जो वर्ड्स हम चाइनीज़ के खानजा में लिखे हुए नहीं पढ़ सकते हैं, तो चाइनीज़ बोलने और सीखने के लिए हमने फिनियन का फिर सपोर्ट लिया। आइए प्रोनाउंसिएशन देखिए। आई, आई, आई का मतलब टू लाइक, टू लव। पूखाची, पूखाची। छूजू छा, छूजू छा। तुई पूछी, तुई पूछी। अर्ज, अर्ज। आई, पुखाची, चूजू छा, तुई पूछी, अर्ज। इनके मीनिंग्स लिखे हुए सामने, आप याद कर सकते हैं। आई, पुखाची, चूजू छा, तुई पूछी, अर्ज। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा फानतियन, फानतियन, फानतियन। कुंगजुओ, कुंगजुओ, कुंगजुओ। हाओ, हाओ, हाओ। चिया, चिया, चिया। खान, खान, खान। फानतियन, कुंगजुओ, हाओ, चिया, खान। आइए इस स्लाइड पर देखते हैं। लांग, लांग, लांग। मई क्वानशी, मई क्वानशी, मई क्वानशी। नियन, नियन, नियन। फंगयो, फंगयो, फंगयो। छींग, छींग, छींग। लांग मई क्वानशी नियन फंगयो छींग। लांग मई क्वानशी नियन फंगयो छींग। इस स्लाइड पर देखते हैं रन, रन, रन। शांगतियन, शांगतियन, शांगतियन। थिंग, थिंग, थिंग। वामन, वामन, वामन। शिए, 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 शिए। युए, युए, युए। रन, शांगतियन, थिंग, वामन, शिए, शिए, युए। रन, शांगतियन, थिंग, वामन, शिए, शिए, युए। इस स्लाइड के साथ ही हमने फिनियन में तमाम ही अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंसिएशन को यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया। ए से जेड तक जितने भी फिनियन में अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब यहाँ पर प्रैक्टिस हो गए युए तक। जज़ाकल्लाह। दोस्तों ये स्लाइड आपकी मालूमात के लिए है। फ्यूचर में मैं बहुत जल्दी बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड करूंगा जो पहले से मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उन वीडियोस में मैंने ग्रामर पार्ट बोले हुए हैं, सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बताई हुई है और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोले हुए हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं वो ग्रामर पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सिर्फ चाहते हैं कि सेंटेंसेस हम देख लें, पढ़ लें, उनको याद कर लें तो फिर बोल लें। तो इस तरह से जब आप 300-400 सेंटेंसेस लिखे हुए पढ़ लेंगे, उनको याद कर लेंगे सुनकर, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी सुनकर याद करना और फिर चाइनीज़ सीखना और बोलना। तो ये जो बिल्कुल मैं अब नई स्लाइड्स के साथ जो बनाऊंगा वीडियोस वो बगैर ग्रामर पार्ट को डिस्कस किए हुए होंगी, ताकि सुनकर ही आप आसानी से समझ सकें और आसानी से बोल सकें। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और आसानी से आपको समझ आएगा, बोलने में भी आपको आसानी हो जाएगी। जी दोस्तों, अभी आपने न्यू वर्ड्स भी देखे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। मैं दूसरी वीडियोस भी बनाना चाहता हूँ सिंपल, जो मैं पहले से अपलोड कर चुका हुआ हूँ। उस वीडियो में या उन तमाम वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर के पार्ट्स बोले हुए हैं, लेकिन अब मैं उनका जब रीमेक बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो सुनकर सिर्फ याद करना चाहते हैं और बोलना सीखना चाहते हैं, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ग्रामर की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सुन लें, याद कर लें। तो वो तमाम सेंटेंसेस जो मैंने यूज किए हैं अपनी
तमाम वीडियोस में उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता उनका रीमेक बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो सिर्फ सुन के प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सुन के वो याद कर लेंगे तो उनको याद हो जाएगी। उनका ग्रामर में इंटरेस्ट नहीं होता तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच उन वीडियोस में नहीं डिस्कस करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस ही को प्रैक्टिस करेंगे। तमाम सेंटेंसेस जो मैं बना चुका हूं, जब आप 300-400 सेंटेंसेस याद कर लेंगे फिर आप में इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है, आप खुद सुनकर, बोलकर और खुद उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा अपनी आइंदा वाली वीडियोस में भी है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। चलते हुए मैं यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की स्लाइड्स दोबारा लगा देता हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ये आप स्लाइड्स पर फिनियन के अल्फ़ाबेट्स का जो प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ देख रहे हैं। ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये वर्ड्स के चाहे शुरू में हो या दरमियान में भी कहीं हो तो प्रोनाउंसिएशन जो इन अल्फ़ाबेट्स का है वो चेंज नहीं होता, वही होता है जो स्लाइड पर लिखा हुआ है।